गेट तोड़ेंगे, ऑफिस तोड़ेंगे, अगर मुकदमा खाना पड़ा वो भी खाएंगे, लाठी खानी पड़ी तो वो भी खाने को तैयार है। मुकदमा दर्ज करा देंगे और निश्चित ही या तो वार्ता सफल हो जाती है, नहीं तो उसे ओनर के मकान को सीज किया जाएगा। उनके साथ वाले थे वही लेके आए थे, उनका ठेकेदार बता रहे हैं कि वो साथ में आए थे, पर हम जब यहाँ पहुंचे तब यहाँ कोई नहीं था। गठित हुई है मैडम ये लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला था, सुबह कोई काम के पर्पज से यहाँ सीकर आया था, तो उसके बाद में इसका कुछ पता नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में कोई किसी ने सूचना दी कि कोई करंट वरंट लगने से इसके हॉस्पिटल लेके आए हैं। करंट कहाँ पे लगा था? कोई यहाँ मानसरोवर कॉलोनी है KGN हॉस्पिटल के पास में, वहाँ कोई बिल्डिंग में काम चल रहा था, वहाँ कोई करंट लगने से यहाँ SK अस्पताल में लेके आए थे। उसके बाद में यहाँ जब पहुँचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में जो यहाँ उनके साथ जो भी थे वो यहाँ से फरार हो चुके थे। उसके बाद में ये पता नहीं चला कि ये किसके करंट से मौत हुई है या किस चीज़ से मौत हुई है, इस चीज़ का पता नहीं। उनको हॉस्पिटल कौन लेके आए थे? जो उनके साथ वाले थे वही लेके आए थे, उनका ठेकेदार बता रहे हैं कि वो साथ में आए थे, पर हम जब यहाँ पहुंचे तब यहाँ कोई नहीं था मौके पे। हाँ, काम करने वाले अन्य साथी और वहाँ का जो ठेकेदार थे वो उन्हें हॉस्पिटल लेके आए थे। उन्होंने हमको सूचना दी थी कि हाँ उनके करंट लग गया है, आप वहाँ जाए। हम यहाँ पहुंचे तो घटनास्थल पर कोई मिला नहीं था। ओके, आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि क्या कारण था मृत्यु का? नहीं, डॉक्टर वगैरह ने हमें कुछ नहीं बताया कि क्या कारण है। जब कहा कि पोस्टमार्टम होगा तब पता लगेगा कि किस चीज़ से लगी। उनके परिजन यहाँ मौजूद है अभी? हाँ, परिजन मौजूद, भाई पापा वगैरह हैं मौजूद है। ये घटना करीब कब घटित हुई, आप कुछ समय के बारे में बताएं? हमें 10 बजे के आसपास हमें मालूम हुआ था, हमें फ़ोन आया था 10 बजे के आसपास कि ऐसा ऐसा उधर कुछ हो गया। तो हम SK अस्पताल आए थे 10:30 बजे के 11 बजे के आसपास। क्या किसी एक ही मजदूर के साथ ये घटना घटित हुई है या कोई और भी इसमें शामिल है? एक ही मजदूर के साथ, एक के साथ ही घटना हुई थी। आप सर, आपको यहाँ की घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली? जानकारी तो मैं तो नौगौर था, परपत सर विधायक जी के साथ है, कल पता चला परबत सर विधायक रामनाथ जी का के साथ था। आप उनकी तरफ से आए यहाँ पे? नहीं, मैं लक्ष्मण विधानसभा से हूँ, मेरे विधानसभा का ये मामला है और मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे कल पता चला, तो आज सुबह 9 बजे का हमारा धरना था, हम वहाँ धरना स्थल पर पहुँचे। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा था। प्रशासन की तरफ से शाम को हमने बताया कि 3 बजे हम कलेक्टर गेट तोड़ेंगे, ऑफिस तोड़ेंगे, अगर मुकदमा खाना पड़ा वो भी खाएंगे, लाठी खानी पड़ी तो वो भी खाने को तैयार है, लेकिन हम न्याय लेके उठेंगे। क्योंकि आज इसी भाई के साथ हुआ, कल किसी और गरीब के साथ होगा। आए दिन अपने सिक्योरिटी में कितने ऐसे प्रक्रिया हुई है, आए दिन मजदूरों के साथ ऐसी घटना घटित होती रहती साथ क्यों हो रही है? मजदूरों जैसे मनीष हत्याकांड हुआ था, उससे पुलिस वालों ने कर दिया, CBI जांच करवाएंगे। वहीं अगर कोई MLA विधायक की लड़की होती तो वह जांच वहीं तुरंत होती। मनीष हत्याकांड वहीं दब गया। जैसे अपने संगीता बहन के साथ हुआ था, उस मर्डर का अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ। जिस तरह से गरीबों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ। जब से ये सरकार आई है, देश के प्रदेश के अंदर तानाशाही बिगड़ी हुई है। और आज हम कहना चाहते हैं इस सीकर पुलिस को कि इंदिराज जी बड़ोदिया जो CI है, उन्होंने बोला मेरे को एप्लीकेशन दो। जब छात्र कोई स्टूडेंट की लड़ाई सड़क के लड़ता है तो राजबाध्य कार्य का मुकदमा लगा के उनके अंदर डाल देते हो। ये नतेरों को क्यों अंदर नहीं डालते? ये बताओ। या तो ये पुलिस इनकी दलाली करती है या इनकी फिक्स फीस बांधी हुई है, ये अपनी फीस लेते हैं और दलालों को उनके साथ काम करते हैं। हम ये लड़ाई 1 साल लेके 10 दिन लेके 1 दिन लेके 3 दिन लेके लड़ाई लड़ेंगे, न्याय लेके लूटेंगे। अभी यहाँ पे पुलिस की आपको क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? पुलिस का रवैया पूरा उन दलालों ठेकेदारों के साथ मिला हुआ है। अगर पुलिस ही साथ होती तो वो ठेकेदार अभी सलाखों के पीछे होता, इस मृत्यु का कारण पता होता कि मृत्यु हुई किस रीजन से। अभी तक हमारा मेन मुद्दा ये है कि मृत्यु हुई किस रीजन से। कोई अपन सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी अन्य व्यक्ति उसे हॉस्पिटल लेके आता है तो वहाँ खड़ा रहता है। मृत्यु एक घटना किसी के साथ हो जाती है, कोई बात नहीं, घटना होगी। इस घटना की FIR दर्ज हो चुकी है? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। दर्ज होगी तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस उस भाई के एक बच्चा है, उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उसके लिए कुछ मुआवजा तो सरकार उस ठेकेदार की तरफ से तो होना चाहिए ना। ठेकेदार को पकड़ने से पा रहे हैं, लेकिन कोई घटना हुई है उसके लिए FIR तो दर्ज करवानी चाहिए। अभी तक FIR ही दर्ज नहीं हुई। दर्ज तो तभी करें, ठेकेदार सामने है। भाई घटना किस वजह से हुई है? घटना कोई नहीं, पुलिस वालों को पता नहीं, हमें पता घटना हुई किस वजह से। ठेकेदार सामने आएगा तभी तो पता चलेगा कि घटना हुई किस सामने। ठेकेदार फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को पता है वो ठेकेदार कहाँ है, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम है, इसलिए कि पुलिस दलाली करती है। और संघर्ष समिति गई हुई अंदर, संघर्ष समिति अंदर वार्ता करने गई हुई है SP साहब से।
इनका कहना है कि यहाँ की जो संघर्ष समिति है वो पुलिस से वार्ता करने गई हुई है इस घटना के बारे में। सदर थाना में मुकदमा दर्ज करा देंगे और निश्चित ही या तो वार्ता सफल हो जाती है, नहीं तो उसे ओनर के मकान को सीज किया जाएगा, नगर परिषद को भी, क्योंकि अनऑफिशियल वो मकान बना रहा था। ठेकेदार जिन लोगों ने जो काम कर रहे थे वो भी अनऑफिशियल काम कर रहे थे, उनके किसी के पास भी लाइसेंस नहीं था। उन लोगों को भी, जो जिन दारुओं पे मुकदमा दर्ज होता है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हुई है। पहले तो उन्होंने यही कहा कि घंटे 1.5 घंटे का हमें समय दें, हम उन लोगों को राउंड अप कर रहे हैं। 2 लोग तो आगे, एक आध व्यक्ति उनका कोई परिवारजन हो रहा है, वो सब बैठ के और इसी जो चौकी बनी है उस चौकी में वो चर्चा करेंगे। उसके बाद में परिवारजन हम सब लोग मिलके और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव प्रयास कर, पर फिर भी यदि नहीं निकला तो सुबह एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे, न भूतो न भविष्य जिसको कहा जा सकता है। हो सकता है चाहे इस रोड को रोकना पड़े, हो सकता है जिला हेडक्वार्टर का एसपी और हमारे कलेक्टर बैठते हैं, उनके कार्यालयों को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन आज यदि वार्ता सफल नहीं होगी तो कल का जो हमारा प्रदर्शन होगा, ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। निश्चित इरफान भाई जो हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवारजन आए हुए हैं, उनके साथी आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार आए हैं, निश्चित ही उनको न्याय यहाँ से मिलने के बाद वो वापस जाएंगे। उसको यही हमने तय किया। धरने में मुख्य मांगे क्या आपके? मुख्य मांगे तो बताइए ना आपको भाई, जिन लोगों ने जैसा कृत्य किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, परिवार जो बहुत मजदूर परिवार था उनको मुआवजा दिया जाए, ये मुख्य मांग हमारी यही थी। धरना अनवरत जारी रहेगा? अनवरत जारी है ना, धरना तो अभी है ही। जब तक वार्ता हमारी सफल नहीं हो जाए तब तक धरना जारी है। आज वार्ता यदि सफल हो जाती है तो धरना उठा लेंगे, नहीं कल बड़ा प्रदर्शन हमारा रहेगा। सारे लोगों को अपील इस बात की गई है, या तो 1-1.5 घंटे में इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, और नहीं कल 10 बजे के बाद में सारे लोग इसी स्थान पे, यही दरिया, यही स्थान, और एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज जैसा प्रदर्शन नहीं होगा, इतने लोग होंगे कि शहर में चप्पे चप्पे में हमारे कार्यकर्ता कल इस न्याय की लड़ाई के लिए उतर जाएंगे। फिलहाल प्रशासन का सर्विस किस प्रकार का है? नहीं, अब कुछ अब गति पकड़ी है। अब तक तो प्रशासन बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ जैसे ठेकेदार काम करता वैसा ही प्रशासन काम कर रहा था। अब थोड़ी सी गति पकड़ी है, उनको ये लगा है कि वाकई में ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक तो उनको ये ऐसा लग रहा था कि भाई यूं ये मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको सारी बातें सुनने के बाद उनको ये लगा है कि न्याय की लड़ाई के लिए ये लोग निकले हैं, और न्याय की लड़ाई के लिए कोई काम करा तो कहीं अच्छा काम ये लोग करें, तो प्रशासन ने भी अब गति पकड़ी है। परिजनों में अभी कौन कौन शामिल है यहाँ पर? क्या परिजन तो उनके सारे ही हैं, उनके भाई हैं, उनके पिताजी हैं, सारे उनके नाते रिश्तेदार हैं, सारे गांव के लोग हैं, सारे परिजन उन्हीं के हैं। ज़्यादातर अमूमन है 80% लोग उनके परिवारजन ही हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौके पर भी आए हैं? मौके पे एडिशनल एसपी स्वयं आ रहे हैं, सीओ स्वयं आ रहे हैं, और कोतवाल जी आ रहे हैं, एसडीएम साहब आ रहे हैं। वो राउंड अप किया है उनको, जो जिन लोगों का ठेकेदार और उनके दूसरा सबलेट करने वाले 2-3 लोग आ रहे हैं। उसका जो मेन ओनर है उससे भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो स्वयं तो फौजी है, कहीं ड्यूटी पे है, लेकिन उनके परिवारजन यहाँ हैं, उनसे भी वो कांटेक्ट कर रहे हैं। वो शायद 1-8 घंटे में सारी बैठ के चर्चा हमारे इसी चौकी में हो जाएगी। सर, आप यहाँ कब से हैं? संघर्ष समिति का ये संघर्ष कब से शुरू चल रहा है? कल 10 बजे के समथिंग हमारे बीच में इरफान नहीं रहा था, और हमें 3-3:30 बजे के समथिंग सूचना मिली थी, और हम सूचना मिलते यहाँ पर पधारे थे। परिवारजन यहाँ पर थे, जो न्याय दिलाने के लिए लोग यहाँ आए थे, इकट्ठे हुए थे, और कल से ही धरना शुरू है। और जो संदेह में लग रहा था वो कल ही हमने प्रशासन को बताया था। प्रशासन नींद, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था। आपको क्या संदेह है? हमें संदेह है कि किस प्रकार से वो घर से एक टिप्पर लेकर के मजदूरी के लिए निकला था, उसके बाद में क्या उसके साथ में घटना घटित हुई है, कहाँ वो काम पे गया, ठेकेदार यहाँ पर हॉस्पिटल में उसको कौन लेकर के आया, किस हालत के अंदर आया, क्या करंट लगा, क्या किसी ने पड़ने से मौत हुई है, क्या उसका मौत का कारण रहा है। अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है? नहीं हुई है, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और अभी उस पुष्टि के लिए तो ये मैराथन चल रही है, एसपी कार्यालय के ऊपर गए हैं। अगर नहीं फिर भी प्रशासन चाहता अभी ये कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें यहाँ हॉस्पिटल तक कौन लेके आया? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे। पुलिस से आपकी अभी वार्ता हुई संघर्ष समिति से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस प्रशासन सोया हुआ था, जिला प्रशासन सोया हुआ था, तभी तो हमें एसपी को जो दर्द है साथी इरफान को न्याय दिलाने के लिए, तभी तो हम वहाँ तक गए हैं। आपकी अभी बात हुई उनसे, तो आपकी क्या चर्चा हुई उनसे, पुलिस प्रशासन से? अभी पुलिस प्रशासन से जो वार्ता हुई है उसमें प्रतिनिधिमंडल, हमारे सांसद, विधायक महोदय, उप जिला प्रमुख, वो लोग गए थे। वो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं वापस मोर्चरी के सामने, और वो जो भी धरनार्थी यहाँ पर है, तमाम जो न्याय के लिए आए हुए हैं, उन तमाम को अनाउंस करेंगे।
तो आपके साथ उन्होंने ये साझा नहीं किया है अभी तक कि पुलिस से उनकी क्या वार्ता हुई है, वो आगे क्या इस पे काम करने वाली है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह करने वाली है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है? अभी आज ही के दिन 2 वार्ताएं हमने पहले की थी पुलिस प्रशासन के साथ में। धरना चल रहा था, उसी अनुरूप धरना हमारा चलेगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसके बाद में लगता है आज फैसला हो या न हो, लेकिन अब प्रशासन जागा जरूर है। हमारे तमाम अब संघर्ष समिति का अब आगे का क्या प्रयास है? हमारा धरना चल रहा है, वो धरना नॉर्थ चालू रखेंगे और कल फिर यदि नहीं सॉर्ट आउट होगा, धरना वहीं मोर्चरी के पास में के पास ये धरना चलेगा हमारा। हाकम अली साहब, जैसे कि इस मामले के अंदर आज आपने इस पूरे मामले को लेके आपने देखा है कि क्या प्रक्रिया रही है, प्रशासन ने किस तरीके से बातचीत की है? देखो, प्रशासन की निष्फलता है बिल्कुल कि प्रशासन 24 घंटे हो गए और प्रशासन ने कभी सूझ नहीं दी। जब मैं आया, इतने लोग बैठे हैं, ताराचंद जी पहले से लगे हुए हैं, एमपी साहब आए, तब प्रशासन जागा है। और अभी हम एसपी साहब से मिलकर आए। मजूर साहब, ये तो अंतिम का सही से बड़ा कस क्या होना फिर अपने भाई, कोई कहे कि आज क्या होगा, आज कैसे होगा। कल से लेके एक भी व्यक्ति आपके बीच में आया था और एक भी आदमी यहाँ से छोड़ के आपको कभी नहीं किया। सब आपके साथ है, निश्चित इस परिवार को न्याय मिलेगी। और यदि बीच में ऐसे छोड़ के अपन चले जाएंगे तो फिर आने वाले बच्चों को अपने को दूसरा पड़ेगा।